हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने से रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में। ये हमारी क्लास 14 है। इससे प्रीवियसली मैं काफ़ी क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ आईपीसी से रिलेटेड। अगर आपको आईपीसी सीक्वेंस वाइज सिलेबस के अनुसार कंप्लीट करनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अनुसार सभी क्लासेस को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर चोरी की प्रॉपर्टी को रिसीव करता है तो आईपीसी के अंदर कौन कौन से सेक्शन हैं, कहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। अगर कोई भी कोई भी अगर चोरी की प्रॉपर्टी को रिसीव करता है तो आप उसको कितनी सजा दिला सकते हैं। तो जो जो सेक्शन दिए गए हैं आईपीसी के अंदर, हम उन सभी सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा इस चार्ट को। इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा आईपीसी के अंदर कौन कौन से सेक्शन हैं, कहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, कहाँ पर पनिशमेंट दी गई है। सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन दी गई है 410 के अंदर आईपीसी में कि किसे हम चोरी की प्रॉपर्टी कहेंगे, किस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति रिसीव करता है तो वो चोरी की प्रॉपर्टी कब कहलाएगी, और उसकी पनिशमेंट किस सेक्शन के अंदर दी गई है। तो 411 इस बारे में डील करता है। 412 में बताया गया है कि आप डकैती करके किसी प्रॉपर्टी को लेकर आते हैं और फिर कोई आपसे वो प्रॉपर्टी रिसीव करता है तो तब आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, क्या वो चोरी की प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। और 413 की बात करें, 413 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो हमेशा चोरी की प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, हैबिचुअली वो ऑफेंडर है। हैबिचुअली ऑफेंडर हम उसे कहते हैं जो लगातार क्राइम करता है, लगातार चोरी की प्रॉपर्टी को रिसीव करता है। तो 413 के अंदर भी आप उसे सजा दिला सकते हैं जो चोरी की प्रॉपर्टी में डील करता है। और 414 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो चोरी की प्रॉपर्टी को छुपाने में मदद करता है, असिस्ट करता है, तो तब भी आप उसे सजा दिलवा सकते हैं सेक्शन 414 के अनुसार। अब हम इन सभी सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं, सीक्वेंस वाइज हम समझेंगे। सबसे पहले बात करें डेफिनेशन की। चोरी की प्रॉपर्टी किसे कहेंगे, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी पर्सन के पोजेशन में है और उसने उसे ट्रांसफर किया है। कब ट्रांसफर किया है, जब उसने थेफ्ट के द्वारा उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया था, मतलब चोरी की थी, उसके बाद उसने ट्रांसफर कर दिया या किसी ने उसका पोजेशन ले लिया, या फिर एक्सटॉर्शन के द्वारा, जबरन वसूली के द्वारा किसी व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी हथियाई और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे ट्रांसफर कर लिया। इस तरीके से या किसी ने रोबरी के द्वारा, रोबरी यानी कि लूट की, लूट के द्वारा उससे किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी छीन ली, अब दूसरे व्यक्ति ने उसे उसका पोजेशन ले लिया, तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी होगी। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के द्वारा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के द्वारा, इन सभी चीज़ों के द्वारा अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी ली है और उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने उसे रिसीव किया है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि यह चोरी की प्रॉपर्टी है। और साथ ही सेक्शन में यह भी बताया गया है कि अगर यह ट्रांसफर बनाया गया है, मिस एप्रोप्रिएशन के द्वारा ऐसा किया गया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के द्वारा ऐसा किया गया है, विद इन और विदाउट इंडिया, यानी कि इंडिया की टेरिटरी में और इंडिया की टेरिटरी के बाहर, तब भी ये स्टोलन प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो लीगली हकदार है किसी प्रॉपर्टी को फ्यूचर में रिसीव करने के लिए, लेकिन उसने उससे पहले ही उसने इस तरीके से उसे रिसीव किया है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी थी, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे चुराया। अब जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी थी वो उसके पास फ्यूचर में आने वाली थी, लेकिन पहले ही उसने डिसऑनेस्टली उसे रिसीव किया, यानी कि उसका पोजेशन लिया, वो चोरी की प्रॉपर्टी में काउंट हो चुकी थी, तो तब भी वो स्टोलन प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही शामिल होगी।
अब हमने डेफिनेशन तो समझ ली है, अब हम समझते हैं अगर कोई चोरी की प्रॉपर्टी को रिसीव करता है तो किस सेक्शन के अंदर उसे पनिशमेंट दी जाएगी, कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो सेक्शन 411 इस बारे में डील करता है कि कोई भी डिसऑनेस्टली जो मतलब बुरे इरादे से रिसीव करता है किसी भी स्टोलन प्रॉपर्टी को, कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसमें कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 3 साल तक बढ़ सकती है, या फिर उसको फाइन भी देना होगा, या फिर इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। ये डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो डकैती के द्वारा किसी ने रिसीव की है, यानी कि डकैती करते हुए उसके पोजेशन में आई है, अब उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली अगर कोई रिसीव कर लेता है तो उसे हम इस सेक्शन के अंतर्गत शामिल करते हैं, सेक्शन 412 के अंदर। जब हमने सेक्शन 410 को डिस्कस किया था तो वहां पर बात हो रही थी कि कोई भी प्रॉपर्टी थेफ्ट के द्वारा रिसीव हुई है, एक्सटॉर्शन के द्वारा रिसीव हुई है, या फिर रॉबरी के द्वारा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के द्वारा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर डकैती की बात नहीं की गई थी। और सेक्शन 412 में यह कहा गया है कि डकैती के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को लिया जाता है, उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसे डिसऑनेस्टली रिसीव कर लेता है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाएगी। और 412 के अंदर अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो उसको आजीवन कारावास, गंभीर कारावास जो कि 10 साल तक बढ़ सकता है, और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा इस सेक्शन के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चोरी की प्रॉपर्टी में डील करता है हमेशा, या हैबिचुअली ऑफेंडर है, हैबिचुअली ऑफेंडर हम उसे कहते हैं जिसकी प्रवृत्ति होती है क्राइम करने की, चोरी की प्रॉपर्टी में डील करने की, यानी कि इस सेक्शन के हिसाब से अगर हम समझे तो यानी कि जो व्यक्ति चोरी की प्रॉपर्टी में हमेशा डील करता है, हमेशा चोरी की प्रॉपर्टी को रिसीव करके अपने पास रखता है या फिर आगे सेल करता है, वटेवर कुछ भी है, तो वो इस सेक्शन के अनुसार आएगा, सेक्शन 413 के अनुसार। अब इस सेक्शन में उस व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो इस सेक्शन में उसे आजीवन कारावास दिया जा सकता है, और कोई भी कारावास जो 10 साल तक बढ़ सकता है, और फाइन के लिए भी वो लायबल होगा। ये डिपेंड करता है कि फाइन कितना लगाया जाए कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन के बारे में। स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड लास्ट सेक्शन है हमारा 414, जो बात करता है कि कोई भी चोरी की प्रॉपर्टी को छुपाने में मदद करता है, सहायता करता है, असिस्ट करता है, तो इस सेक्शन के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो कोई भी कारावास जो कि 3 साल तक बढ़ सकता है, या फिर फाइन, या फिर दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर समझा कि अगर कोई भी व्यक्ति स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है तो उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, कौन कौन से सेक्शन है आईपीसी के अंदर। अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।